देखें नाजरीन यहाँ पे ये मिर्चों में ईंटों का बुरादा मिला रहे हैं और ये कैसे लोग हैं। उसने कहा यार आपने शो हिट करना है कि नहीं करना। मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैंने झूठ नहीं बोलना। आपने दरवाज़ा खोलते लड़ पड़ना है उनसे। यार मीडिया का तो बड़ा ही अजीब और गरीब सिनेरियो है इस मुल्क में। हर जगह पे बाकी पूरी दुनिया में सारे जो चैनल्स हैं ज़्यादातर वो एंटरटेनमेंट के होते हैं। पाकिस्तान में 150 के करीब चैनल्स जो हैं वो आते हैं मुख्तलिफ़ केबल्स के ऊपर, तो उनमें से 100 से ज़्यादा जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स हैं या वो पॉलिटिकल प्रोग्रामिंग उसके ऊपर चल रही है। अब सोचो कि एक छोटा सा मुल्क है पूरी दुनिया बाकी के हिसाब से, एक छोटा मुल्क है पाकिस्तान, उसमें कितनी पॉलिटिकल ख़बरें हो सकती हैं। तो अब 100 चैनल्स ने ख़बरें चलानी है और वो चाहते हैं कि हम उनके चैनल से ही वो ख़बर देखें। कितना वो एग्जैजरेट करेंगे, कितना वो उसमें झूठ मिक्स करेंगे, कितना उसको लाउड करेंगे, क्या उसमें वो मसाले डालेंगे कि लोग उनका चैनल देखें ताकि उनकी रेटिंग आए, उनको पैसे मिले, उनका बिज़नेस आए। तो ये जो मैं समझता हूँ कि ये एक रैट रेस है। मैं आपको सही बताऊँ अगर तो ये इनमें से बहुत से लोग जो ओपिनियन लीडर्स बने हुए हैं, जिनके साथ सीनियर तज्ज़ियाकार लिखा होता है, जो पता नहीं कैसे सीनियर हुए हैं, तो वो जो लोग हैं उनका अगर आप दिमागी मुआयना कराएं, इनमें से बहुत से लोग हैं जो उसमें पास नहीं होंगे, उसमें फ़ेल हो जाएंगे। इनकी जो नॉर्मल नहीं है, इनका अगर आप इनको बोलते हुए सुने, इनकी टोन्स नॉर्मल नहीं है, इनकी गुफ्तगू नॉर्मल नहीं है, और ये हर वक्त अंदाज़े लगाते हैं। शाम 7 बजे से शुरू होते हैं, 11-12 बजे तक ये प्रोग्राम और ये शोज़ करते रहते हैं, और इनमें से हर आदमी का ये इसरार है कि वो जो कह रहा है वही सही है और उसको सबसे ज़्यादा आता है। मतलब वो आदमी जिसने हार्डली मैस कम्युनिकेशन किया होगा कहीं से, वो आदमी उसका ये ख्याल है कि उसको पॉलिटिक्स भी सारी आती है। उसको नवाज़ शरीफ, इमरान खान, बिलावल, इन सब लोगों से ज़्यादा पॉलिटिक्स आती है उसको सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं वज़ारत ख़ज़ाना का जो काम है, बिज़नेस और फंड्स और उनकी एलोकेशन और उनका यूज़ और टेक्नोलॉजी, और इनको सब आता है। इनका ये ख्याल है कि इनको दुनिया की कोई चीज़ ऐसी है जो ऐसी नहीं है जो इनको ना आती हो। मुझे कभी कभी लगता है कि किसी दिन डॉक्टर कदीर साहब को अपने शो में बुलाएंगे और उनके सामने प्रूव कर देंगे कि हमें आपसे ज़्यादा न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसका पता है। तो जो इनकी आज तक इनकी कोई दावा ठीक नहीं हुआ। आप बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट ले लें, बड़े से बड़ा आप तज्ज़ियाकार ले लें, अजीब व गरीब से लोग हैं सारे, और उनकी सारी प्रेडिक्शंस निकाल के देख लें, सब गलत है। किसी की भी कोई प्रेडिक्शन ठीक नहीं होती। ये सिर्फ पाकिस्तान को एक हिजान में रखना चाहते हैं ताकि इनको लोग देखते रहें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक न्यूज़ चैनल के साथ काम कर रहा था, तो मुझे पहले जो शो उन्होंने ऑफ़र किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक शो कर दें हमारा। मैं उस शो की मीटिंग के लिए गया तो जो सीनियर प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि ये हमारा शो इस तरह का है कि आप होंगे और कैमरामैन होगा और आप छापे मारेंगे, और जैसे कि यहाँ इस तरह हो रहा है, यहाँ इस घर में लोगों ने ये बना लिया है, इसमें यहाँ पे मिलावट हो रही है, तो आप पहुँच जाए कैमरा लेकर और आप कहें देखें नाजरीन यहाँ पे ये मिर्चों में ईंटों का बुरादा मिला रहे हैं और ये कैसे लोग हैं, और ये इस तरह के शोज़ करने हैं। तो मेरा अपना एक सोचने का तरीका है, मुझे इस तरह के शोज़ नहीं मुनासिब लगते। इसमें कोई अवेयरनेस नहीं होती। वो चक्की वाला जो बंदा गरीब मुलाजम है उसकी जॉब चली जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ना आप वो चक्की बंद करवा सकते हैं, ना आप हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके गए साथ, ना आपके पैनल पे कोई रिसर्च टीम है, ना आपको ये कहीं जुड़ती नहीं बात आगे जाके। ना आपने एक चक्की पे जाके शो किया कि ईंटों का बुरादा मिला रहा था, तो ये कोई शो नहीं है करने वाला मेरे लिए। फिर उन्होंने मुझे एक और शो ऑफ़र किया कि जिसमें मैं किसी MPA के हलके में जाऊं, वहाँ के मसाइल शूट करूं, उसके बाद मैं उस MPA से मिलूं और मैं उनको दिखाऊं कि जी आपके हलके में तो देखें ये हो रहा है, ये मसाइल हैं, तो आप क्यों नहीं ये काम कर रहे हो। मुझे लगा कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा अवेयरनेस है। मैं ना सिर्फ मसले को हाईलाइट कर रहा हूँ बल्कि जिस बंदे ने वो मसला हल करना है मैं वहाँ तक भी पहुँच रहा हूँ और मैं वहाँ सवाल कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये बेहतर है, तो मैंने कहा कि ये शो मैं कर सकता हूँ और मैं वो शो करने लगा। काफ़ी हमने उसकी एपिसोड्स की। तो मैं एक हलके में गया, नून लीग के वो एक MPA थे, उनके हलके में मैं गया और
हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे। अब इत्तेफाक की बात है कि उस हलके में वो साहब जो थे वो बड़े अरसे से वही जीतते थे वहाँ से, और वो बड़ा काम भी करते थे वहाँ पे। लाहौर का एक हलका, तो वो बड़ा साफ़ सुथरा था, बड़ा अच्छा था। हम सुबह 9-10 बजे वहाँ पे अपने कैमरे शैमरे लेके पहुँच गए। अब हम सोच रहे हैं हम शूट क्या करें, सारी गलियाँ भी साफ़ हैं, कोई गंदा पानी भी नहीं खड़ा हुआ, तो हम क्या शूट करें, क्या दिखाएं। इतने में एक म्यूनसिपल का एक ट्रक आया जो कूड़ा उठाने वाला होता है। तो वो कूड़ा जो घर के बाहर लोग ऐसे थोड़ा सा ढेर सा लगा देते हैं, वो जमा हुआ होता, तो वो उठा के उन्होंने उसमें कूड़ा उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी वो ट्रक मुड़ा है हमारी तरफ, उस जहाँ पे हम खड़े हुए थे। तो जो मेरा प्रोड्यूसर था उसने मुझे कहा कि यार अगर, अब आप गौर से ये बात सुने कि मीडिया कैसे ऑपरेट कर रहा है इस वक्त। उसने कहा कि अगर ये ट्रक कूड़ा यहाँ फेंक दे तो हमारा शो हिट हो जाएगा। तो मैं हैरान रह गया और मैंने ये सोचा कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो कि कूड़ा वो फेंक दे तो हमारा शो हिट हो जाएगा। अपना शो हिट कराने के लिए तुम चाहते हो कि ये कूड़े का ट्रक यहाँ पे कूड़ा फेंक दे। तो हम तो यही चाहते हैं कि बेहतरी हो, हमने यही दिखाना है। तो बेहतरी हुई भी है, हम ये क्यों नहीं कह सकते कि देखें यहाँ पे बड़ी अच्छी सफाई हुई हुई है और बड़ा ख्याल रख रहा है कोई अपने हल्के में, अच्छे काम कर रहा है, हम ये क्यों नहीं कर सकते। उसने कहा इसकी रेटिंग नहीं आती, तो इसकी रेटिंग नहीं आएगी तो हमें क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगा, मेरे सामने तो वो उठा रहा है कूड़ा, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। तो उसने कहा कि आप ये कहें कि देखें नाजरीन, ये हमें देख के कूड़ा उठाना शुरू हो गए। मैंने कहा यार ये बात भी गलत है, इनको तो पता ही नहीं कि हम इधर खड़े हुए हैं, हम और तरफ से आए हैं, ये ट्रक और तरफ से आया और ये कूड़े से भरा हुआ है, इसका मतलब ये पहले से उठाता हुआ आ रहा है। तो ये भी झूठ है कि मैं कहूँ कि जी हमें देख के उठाना शुरू कर दिया, हमें तो देखा ही नहीं, उन्होंने यहाँ देखा। उसने कहा यार आपने शो हिट करना है कि नहीं करना। मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैंने झूठ नहीं बोलना। और मुझे हर उस एपिसोड की शूटिंग के बाद जब मैं आता था घर, तो मुझे बहुत डिप्रेशन होता था लोगों के मसाइल देख के। लोग समझते हैं कि कोई चीज़ मीडिया पे आ गई है तो वो हल हो जाएगी। हल करना इनका मकसद ही नहीं है, इनका मकसद उसको उछालना है, और जितना ये उछाल सकते हैं ये उसको उछालते हैं, ये हल नहीं करना चाहते। हल करने की स्ट्रेटजी और होती है, और ये सिर्फ उसको उछाल के अपनी रेटिंग लेना चाहते हैं और ये अपने शोज़ को हिट करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में हर चीज़ का मकसद एक ही है कि पैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। जैसे जियो पे कमर्शियल चलता है, जैसे पीटीवी पे कमर्शियल चलता है या एयरवाई पे कमर्शियल चलता है, तो उनके काफ़ी ज़्यादा रेट्स हैं। पर मिनट 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक रेट है। अगर 2 दफ़ा आपका कमर्शियल चल रहा है इन चैनल्स के ऊपर, प्राइम टाइम के ऊपर 30 सेकंड का कमर्शियल, तो ये 1.5 से 2 लाख रुपया ले रहे हैं। तो जितने कमर्शियल चल रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, और कमर्शियल उस पे चलते हैं, उस शो पे जिस शो को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, और ज़्यादा उसको देखते हैं जो ज़्यादा सनसनी फैलाता है, जो कहता है ये हो गया वो हो गया। जैसे हमारे जो प्रोड्यूसर थे शो के, बल्कि जो चैनल के मालिक भी थे, वो भी मुझे बुला के कहते थे यार आप ना आप सोचें, आपने इस तरह जाना है, जिसका भी आपने इंटरव्यू करना है, कि आपने दरवाज़ा खोलते लड़ पड़ना है उनसे। तो मैं कहता था किस बात पे? तो कहते हैं यार बात को छोड़ें, आपने बस लड़ना है ताकि बस वो शो हिट हो जाए, जो भी देखेंगे उसको लगे पता नहीं क्या होने लगा, पता नहीं क्या होने लगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे कोई कर सकता है, क्यों हम ये करें, लोगों को हम एक हिजान में क्यों रखना चाह रहे हैं। देखिए अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ, उसके बाद जब इलेक्शन हो गया है तो अब वहाँ पे कोई ट्रंप का नाम थोड़ी ले रहा है, हर रोज़ ट्रंप 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 तो नहीं हो रहा। बाइडन जो कर रहा है उसकी खबरें चल रही हैं और मुल्क अपनी एक डगर पे चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब 4 साल के लिए लोग वेट करेंगे कि अब 4 साल के लिए बाइडन प्रेसिडेंट है, अब चुप करके बैठें, अपने अपने काम करें। ये टीवी चैनल्स जो हैं और हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, ये पूरे 5 साल इलेक्शन का माहौल बना के रखते हैं। लोग जो हैं भाई अपने भाई से बहस कर रहा है, नून लीग वगैरह, पीटीआई, नून लीग, पीटीआई, फिर इन्होंने गालियों के नाम भी बनाए हुए हैं एक दूसरे के। वो कहते हैं यूथिया, वो कहते हैं पटवारी, तो मतलब ये गाली की तरह रखा हुआ है इन्होंने। तो ये घरों के अंदर तक आ गई ये चीज़। भाई अपने भाई से सारा दिन बहस करता है पॉलिटिकल, और नहीं ये तो फलां को मानते हैं, और नहीं ये तो फलां के वोटर हैं, इस तरह करके। भाई 5 साल के लिए आ गया है वो, बेशक नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो या कोई भी हो, वो आया है 5 साल के लिए। अब आप चुप करके अपना काम करें, पूरा पाकिस्तान।
किसी ना किसी को ये एड्रेस करना पड़ेगा, किसी ना किसी को ये एड्रेस करना चाहिए कि भाई 5 साल अब चुप करके काम करें। ऑपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे तनकीद करेगी, उनको अपोज करेगी, जो भी उनके एतराज़ात हैं वो एतराज़ उठाएगी और गवर्नमेंट उसको अमेंड करेगी अपने जो भी वो बिल पास करवाना चाह रहे हैं या बजट या और भी जो भी उनके मंसूबे हैं, जो भी चीज़ वो अप्रूव करवाना चाहते हैं। ये है एक तरीका। अब ये पार्लियामेंट में तो होता कुछ नहीं। पिछले 3 साल से अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में गई नहीं है, जा नहीं रही। इमरान खान जाता है उसको बोलने नहीं देते। अब ये सारे जो हैं अपने मसले टीवी चैनल्स पे हल करते हैं, वहाँ आके बहस करते हैं एक दूसरे के साथ और ये पूरे 5 साल एक माहौल बना के रखते हैं कि गवर्नमेंट आज गई या कल गई। उससे नुकसान होता है मुल्क को, उससे इन्वेस्टर्स जो हैं वो डरते रहते हैं। लोग यहाँ से पैसा निकाल के ले गए थे, लोग अपना पैसा अपना बिजनेस को कहीं और लगे, किसी और मुल्कों में ले गए। हमारे जो क्लाइंट्स थे जो यहाँ से काम करवा रहे थे वो किसी और मुल्क से काम करवा रहे हैं, क्योंकि वो जब टीवी लगाते हैं उनको लगता है ये स्टेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे। क्योंकि ये सारा 5 साल ये एक माहौल बना के रखते हैं कि ये गवर्नमेंट आज गई आज गई आज गई। वो बेशक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, आपने वोट जिसको भी दिया हो, वो बेशक इमरान खान की गवर्नमेंट हो, 5 साल वेट करें, 5 साल खामोशी से अपना काम करें, टैक्स दें अपने, झूठ ना बोलें, ईमानदारी से अपनी जॉब करें। ये है आपका काम। आपके इस तरह बोलने से, आपके ये टीवी देखने से या आपके इस तरह करने से कुछ होने वाला नहीं है। होना ये चाहिए कि जो इलेक्शन हुआ उसके बाद 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट बन गई उसको चलने दो और आप अपने काम पे लग जाओ, गवर्नमेंट को अपना काम करने दो। आपको पसंद नहीं आई 5 साल बाद उसके अगेंस्ट वोट दे दो, उसको चेंज कर दो, ठीक है। आपको ठीक लगी है 5 साल बाद फिर उसको वोट दे दो। अब ये क्या कि रोज़ ही आप बैठ जाएं और पूरे 5 साल एक इलेक्शन का माहौल बना रहे मुल्क में और एक हिजान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के हक़ में जाती है ये बात, और वो इससे पैसे बना रहा है। वो एक खातून थी जिनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, इरफान खान ने भी फिर उनकी वो वाले डायलॉग्स बोले, कराची की थी, जो कुछ गालियाँ भी दे रही हैं और कह रही हैं ये सारे मिलके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उन्होंने सही कहा था, ये सारे मिलके यही काम कर रहे हैं। और इसके क्योंकि चैनल्स का जो बिज़नेस मॉडल है, इस पे हम कभी बात करेंगे कि चैनल बनाता कौन है और क्यों बनाता है। पाकिस्तान में शायद गिनती के 4-5 चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, जो न्यूज़ की वजह से आए हैं। बाकी सारे लोग बिजनेसमैन थे, कोई और बिज़नेस कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम टीवी चैनल भी बनाते हैं न्यूज़ वाला, क्योंकि उनको एक कवर मिल जाता है। उनको उनकी कोई भी ऐसी चीज़ें, अगर वो टैक्स नहीं दे रहे या उनको कोई इलीगल बिजनेस है किसी हद तक, तो वो उनको एक कवर मिल जाता है उससे। टीवी न्यूज़ चैनल जो है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह होता है पाकिस्तान में। तो गिनती के 2-3 चैनल्स हैं जो सिर्फ न्यूज़ के बेस पे आए थे पाकिस्तान में और बने हैं और चल रहे हैं। बाकी सारे कोई और काम करते थे लोग, और उन्होंने इधर आके इन्वेस्टमेंट की है। अब उनको इन्वेस्टमेंट अपनी रिकवर करनी है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सारी चीज़ के साथ। तो लेकिन इस चक्कर में लोग जो हैं वो एक हिजान में मुब्तला रहते हैं, सोसाइटी में एक बेयकीनी की कैफियत है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मुजरिमाना सरगर्मियाँ हाईलाइट करते हैं और ज़्यादा कत्लो गारत दिखाते हैं, फ़लाँ जगह ये हो गया, फ़लाँ जगह ये हो गया, पेट्रोल बम गिर गया। अब बम का लफ्ज़ कौन बोलता है? मतलब बम एक लफ्ज़ है ऐसा कि आप सुनाएं लोगों को। आपने लोगों को रिलैक्स करना है, आपने लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके ऊपर फैसला लोगों ने करना है। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दें, पेट्रोल बम गिरा दिया, ये कोई बात है करने वाली? ये कोई तरीका है बात करने का? कौन कहता है इस तरह की बात? पेट्रोल की कीमतें अमेरिका में भी बढ़ती हैं, वहाँ पे ये बात नहीं होती। हर जगह पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है, हर जगह पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। क्या वो ये कहते हैं पेट्रोल बम गिरा दिया, ये हो गया, वो हो गया? इनके अल्फाज बड़े अजीब हैं। ये सारा दिन लोगों की कत्ल, डाके और इस तरह की चीज़ें दिखाते रहते हैं। कोई इनको पता नहीं है कि बच्चे भी देख रहे होते हैं, हमने कौन सा लफ्ज़ बोलना है, कौन सा लफ्ज़ नहीं बोलना, कौन सा विजुअल दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना, किससे पहले हमने कोई वार्निंग चलानी है कि ये बच्चे ना देखें या 18 साल से छोटे लोग ना देखें या उससे बड़े लोगों के लिए चीज़ है। तो कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा। इनमें से बहुत सारे जो चैनल्स हैं उन्होंने टैक्स देने हैं अरबों रुपया, और उन्होंने स्टे लिया हुआ है, और ये सारा दिन बाकी पूरी दुनिया को सिखाते हैं कि ज़िंदगी सही तरह कैसे गुजारनी चाहिए,
किस तरह आपको ईमानदारी से रहना है, किस तरह फ़लाँ ने ये नहीं किया, फ़लाँ ने वो नहीं किया, इन सब ने टैक्स देना है, ये सब टैक्स ना दहिंदा है और स्टे लेके बैठे हुए हैं। तो इसलिए चैनल्स का जो ऑपरेट करने का तरीका है और चैनल्स जो इस वक्त कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो कुछ इतना अच्छा नहीं कर रहे, वो बहुत ख़राबी पैदा कर रहे हैं, वो ख़राबी का पार्ट है, वो हल का हिस्सा नहीं है।